Now, today we will solve few questions related to chapter number 6, that is triangle of class 10th mathematics. Now, if you see this question, if triangle ABC and triangle DEF. Now, there are two triangles, okay? One is ABC and another is DEF, are similar. These two triangles are similar. तो सिमिलर जब भी ट्राइंगल्स होंगे तो आप ये याद रखिएगा, ये जो A वर्टेक्स है ये सिमिलर होगा D के, ये जो B वर्टेक्स है ये सिमिलर होगा E के, और ये जो C वर्टेक्स है ये सिमिलर होगा F के. तो in this way these will be similar. Okay. Now the condition is 2AB, the length of first triangle, the length of one side of first triangle is equal to twice of its length is equal to length of another triangle. Okay, it is a condition that is given to you, and BC is equal to 0.5 centimeter, then EF is equal to. बहुत ही सिंपल किस्म का क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो गुनी दे रखी है, तो इसका मतलब ये ABC ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल है. ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं. सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC. अब क्योंकि ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और हम ये ट्राइंगल जो दूसरा ट्राइंगल बना रहे हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं. नाउ यू सी दीज आर द टू ट्राइंगल्स. इनके नाम लिख देते हैं हम. इनके नाम लिख देते हैं. ये A है, ये B है, ये C है, एंड अनदर इज ट्राइंगल इज D, E and F. Okay, so these are two triangles. क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो साइड है वो इसके सिमिलर है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के सिमिलर है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के सिमिलर है. And what is given to you? It is given to you twice of AB is equal to DE. Okay, तो AB का अगर दुगना करते हैं वो DC के आपके DE के बराबर है. ठीक है, समीर खान कौन है? ये अपना ऑडियो बंद रखे. ठीक है, एक बात होगी. दूसरा ये चीज आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू. दूसरी जो चीज दे रखी है वो BC दे रखी है. BC इस ट्राइंगल की है, तो BC इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. BC कौन सी साइड है? ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है इट इज गिवन एज इट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग दिस EF, यानी ये वाली साइड पूछ रहे हैं ये वाली साइड कितनी है, क्योंकि ये AB का दुगना, AB को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें मिलता है DE के बराबर. बात समझ में आई? तो यानी BC का भी अगर हम दुगना करेंगे तो EF के बराबर मिलेगा. अगर हम इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको किसके बराबर मिलेगा? EF के बराबर मिलेगा. तो बहुत सिंपल है कि क्योंकि BC 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, therefore EF will be equal to 1 centimeter. Okay, this will be the answer. How many of you got the answer? The answer is this one. Answer is B. I hope that the answer is clear to all of you. Now let us switch to problem number 2. So today's problem number 2 is this one. It is a very important question in my view. Now you see what is the question. भाई ये अपना माइक आप लोग जो है ना सब बंद करके बैठा करो. समीर खान कौन है भाई? बार बार आप माइक क्यों ऑन कर देते हो? अपना म्यूट रखना है यहाँ पर सबको. माइक जब कुछ बोलने को कहा जाए, जब आप सिर्फ अनम्यूट किया करो. Now you see in a triangle, in a right
ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पर ट्राइंगल भी आना चाहिए था, देखिए इन विच ये थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी लिखी हुई है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ये जो ए एंगल है ये राइट एंगल है, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये राइट ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ए ये बेसिकली वैन लिखा हुआ है, तो ये वेयर होना चाहिए। मैंने डायरेक्ट इसको कॉपी कर लिया था किताब से, तो उसके अंदर मिस्टेक है ये। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। नाउ व्हाट इज दिस एडी? एडी इज perpendicular height or the perpendicular on base this BC। BC के ऊपर AD परपेंडिकुलर है, तो ये बेसिकली ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड है। व्हाट इज दिस AD? AD इज एल्टीट्यूड। तो जब भी एल्टीट्यूड हम बताते हैं तो हमें ये बताना होता है कि कौन सी बेस पर है या कौन से वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स इसका A है और बेस इसकी BC है। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू। Now, what is the correct statement is? इस तरह के सवाल एंट्रेंस में बहुत बार आते हैं। ये 3 स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से कोई एक सही है, वो हमको बताना है। तो बहुत आसान है कि ट्राइंगल्स को हम पहले सिमिलर प्रूव कर दें। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे इसके अंदर, ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। मैं एक बार इसको छोटा करके एक बार और बना देता हूँ ट्राइंगल, जिससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए जो प्रॉब्लम में दे रखा है वो ये दे रखा है कि एक ऐसे राइट ट्राइंगल है, ओके, एंड दिस इज ए एंड दिस इज राइट एंगल, ओके, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। अब ए से एक परपेंडिकुलर गिराया गया है, ए से एक परपेंडिकुलर गिराया गया है, कहां पर? बीसी पर। तो दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर गिराया गया है इसको नाम दिया डी। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। नाउ यू कंसीडर 2 ट्राइंगल्स। देखिए क्योंकि ए बी का स्क्वायर है हर जगह, यहाँ भी ए बी का स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी का स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी का स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, तो चारों जगह ए बी का स्क्वायर है। यानी ये जो हमारी साइड होने वाली है ए बी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट करेंगे। 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट इस तरीके से करेंगे कि दोनों में ए बी आनी चाहिए। तो देखिए एक तो सबसे बड़ा ट्राइंगल हम ले लेते हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है? वो है आपका ए बी सी। मैं इसको बना रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी, बस समझ में? तो ये ए है, ये बी है और ये सी। अब इसमें से मैं एक ये वाला ट्राइंगल निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ट्राइंगल है छोटा वाला। अब मैं इसको निकालूंगा और यहां बनाऊंगा। तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे इसके हिसाब से। अब देखिए इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले को, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, कौन से वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? ए बी और डी की। इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखिए कि इसमें ये जो एंगल है बी, ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी है बी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसके अंदर एक एंगल है आपका ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी 90 डिग्री है। तो 2 एंगल बराबर हो गए। जब भी 2 एंगल बराबर हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यानी ये वाला ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एबीसी, बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अब मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूं। तो मैं जब इस छोटे वाले ट्राइंगल को बाहर निकालूंगा तो सबसे ऊपर कौन सा एंगल बना हुआ है? 90 डिग्री बना हुआ है। तो मैं ऐसे ही एक ट्राइंगल बनाऊंगा। अब मुझे कोई नाम लिख के बता सकता है कि यहां पर मैं क्या लिखूं? अगर मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल बना रहा हूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? कोई मुझे बता सकता है? सर डी। यस, यहां पर मैं डी लिखूंगा। बेटा यहां पर क्या लिखेंगे बताओ? इस जगह पर क्या लिखेंगे? सर बी। यहां पर बी लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बी के बराबर ही होने वाला है। तो यहां पर मैं बी लिखूंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर क्या लिखे, यहां पर क्या लिखा जाएगा? ये बताओ भाई, यहां पर क्या लिखा जाएगा? ए। ए
ए तो बेटा गलत बता रही हो तुम, कोई और बताओ, कोई और ट्रायंगल कोई और बताएगा, गैस करेगा यहाँ क्या लिखा जाएगा? सी। बेटा ए ही लिखा जाएगा, ए ही लिखा जाएगा। सही बता रही है बच्ची, मैंने तो ऐसे ही और भी लोगों से पूछने के लिए कह दिया था। तो ये बात समझ लीजिए, हमने एक बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझ लीजिए ये वाली बात कि ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग किसके है? इस साइड के, ठीक है? ये वाली साइड किसके करस्पॉन्डिंग है? इस साइड के करस्पॉन्डिंग है। और ये साइड किसके करस्पॉन्डिंग है? ये साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग है। बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ए बी मैं इसकी लेकर आया, तो मैं अब इसकी लेकर आऊंगा नीचे, डिवाइडेड बाई, क्योंकि मैंने लिखा ए बी तो मैं चलूंगा, मैं लिखूंगा डी इंटू बी। चाहे यहां पर कुछ भी लिखा हो, ये गलत हो सकता है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं वो गलत नहीं होगा। अगर आपने ऐसे लिखा ए इंटू बी, वो ए बी लिखा तो आप लिखिए डी बी, ठीक है? जैसे मैंने लिखा वैसे लिखिए, इक्वल टू, क्योंकि अभी हमें नीचे एक ए बी और लेकर आना, तो अब हम लिखेंगे ये बी सी। अब हम क्या लिखेंगे? बी सी। डिवाइड किससे करेंगे हम? बी ए से। बात समझ में? ए इस बी सी की करस्पॉन्डिंग क्या है? बी ए है। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। हालांकि ए बी इज एज गुड एज बी ए, ये दोनों बराबर होंगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी इंटू डी बी। बात समझ में? तो कोई आंसर है ऐसा? यस, ये आप देख सकते हैं, ये डी जो आंसर है ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो जो आंसर होगा वो बेसिकली डी होगा। तो हमें यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम से जो बात सीखने वाली है वो ये है कि हम कई ट्रायंगल अगर बने हुए हो तो कैसे सिमिलर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर ले, या सिमिलर वर्टिसेस, सिमिलर जो एंगल्स हैं वो आइडेंटिफाई करके हम बनाने वाले बन जाए। अगर हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसकी कर ली तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ये अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को या नहीं? यस सर। यस। सबके समझ में आ गया कि ये किस तरीके से मैंने किया सवाल? यस सर। जी सर। तो सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि दो एंगल क्योंकि सेम है तो तीनों एंगल सेम होंगे, तो ये फिर सिमिलर भी है। क्योंकि अभी आप ट्रायंगल के और चैप्टर भी पढ़ेंगे तो इम्तिहान के अंदर ये बात आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाती है, कभी कभी मुश्किल हो जाती है कि ये बेसिकली किस चैप्टर का क्वेश्चन है। बात समझ में? दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम दैट people face in the examination. Okay, now let us switch to another question. It is a very easy kind of question, theoretical question है, इसको कर लेते हैं। In triangles ABC and DEF, दो ट्राइंगल है, एक तो ABC है और एक DEF है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। तो इनको बना लेते हैं पहले हम, और AB इज इक्वल टू 3DE, यानी जो दूसरा ट्राइंगल है वो छोटा है, तो पहले एक बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ओके, ये हमने बड़ा ट्राइंगल बना लिया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट भी करके और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ये है ए बी और सी। अब कह रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, तो यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर ई होने वाला है। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, तो यहां पर क्या होने वाला है? एफ होने वाला है, तो यहां पर डी होने वाला है। ठीक है, तो इन दिस वे यू आइडेंटिफाई द कॉर्नर्स और द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिए, और ये ट्राइंगल, ये जो लाइन है वो इसके सिमिलर है, ये वाली लाइन इसकी सिमिलर है यहाँ पर। अभी मैं ये बता रहा हूँ, बाद में फिर हम इसको इतना डिटेल में नहीं किया करेंगे, ठीक है? और ये इसके सिमिलर है, सिमिलर है, ये बराबर नहीं है, ये बात याद रखिए। अब क्या कह रहे हैं कि जो ए बी की वैल्यू है वो 3 इंटू डी, यानी ये जो इसकी लेंथ है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है? हमको ये वाली लाइन मिलती है।
बात समझ में आई? अब क्या करें? देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। तो भाई ये सिमिलर यहां दे तो नहीं रखे, लेकिन क्योंकि दो एंगल बराबर दे रखे हैं तो ये सिमिलर तो पक्का है, सिमिलर तो है ये, और नॉट सिमिलर लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो जाहिर सी बात है सिमिलर तो ये है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनकी साइड बराबर नहीं है आपस में। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड बराबर होना जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना जरूरी है? साइड बराबर होना जरूरी है। तो आंसर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन और देख लेते हैं। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, तो ये सिमिलर तो है ही, तो ये ऑप्शन करेक्ट मतलब ये करेक्ट नहीं होगा। ये लाइन मिटा देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए थोड़ी। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, तो भाई कॉन्ग्रुएंट तो ये है ही नहीं। कॉन्ग्रुएंट कहां है? क्योंकि साइड ही बराबर नहीं है। यहाँ पर ये दे रखा है AB इज इक्वल टू 3DE, तो साइड बराबर नहीं है। हाँ, अगर इस प्रॉब्लम में इस तरीके से दिया होता कि इसका 3 गुना इसके बराबर होता है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता था। आप लोग मेरा ये पॉइंट समझे या नहीं? अगर ये दिया होता कि ये वाली जो साइड है ये इस वाली साइड की 3 गुना है या 1/3 है, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट बन सकता था अगर ये वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाती, अगर तो साइड्स भी बराबर हो जाती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है भाई, समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। है ना? अब ये एक सवाल है, भाई मैं माफी चाहता हूँ, मुझे जरा भूख लग रही है बहुत तेज, मेरी चाय आ गई है तो मैं चाय पी लूं, जरा स्टॉप करके रिकॉर्डिंग को। Now in this question, the question is very clear and simple. What is the question? The areas of two similar triangles ABC and PQR. Now there are two triangles, one is ABC and another is PQR, are 36 centimeter square, 81 centimeter square. तो पहला जो ट्राइंगल है वो छोटा है और दूसरा जो ट्राइंगल है वो बड़ा है, क्योंकि इनके एरिया से हमें बात पता लग रही है। Respectively, the ratio of the corresponding altitudes AD and PS. Okay, यहाँ पर altitude की बात हो रही है, तो corresponding altitudes भी होते हैं ट्राइंगल्स के। ठीक है, दो ट्राइंगल्स में जब भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो इनके corresponding altitudes क्या करते हैं उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ओके, तो फिगर में पहले हम PQR बना लेते हैं। सपोज दिस इज PQR और ये क्योंकि थोड़ा छोटा नहीं, पहला ABC हो गया और दूसरा हम PQR बनाते हैं। ओके, तो पहला जो ट्राइंगल है, सपोज क्योंकि AD वहां पर बनाना है तो A, B और C हो गया, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है P, Q and R। इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, हमको कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is given to us 81 centimeter square. Okay, respectively. The ratio of their corresponding altitudes. Now we must draw altitude. तो altitude मैं बना रहा हूँ, ये जो altitude है ये altitude, it is AD. Okay, and another altitude is PS. तो इसको भी ब्लैक से ही बना देते हैं। It is PS. It is again an altitude. याद रखिए, ये प्रूफ तो बाद में करेंगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं तो प्रूफ करना जरूरी नहीं है।
जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें ये एल्टीट्यूड जो है, ये इसका सिमिलर एल्टीट्यूड कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि ये पॉइंट किसके सिमिलर है? ये पॉइंट ए पॉइंट बी के सिमिलर है। और जो साइड है BC, ये किसके सिमिलर है? ये साइड QR के सिमिलर है। तो QR पर जो BC पर जो A से एल्टीट्यूड होगा वो सिमिलर होगा किसके? QR पर जो P से एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो AD is similar to या करस्पॉन्डिंग सिमिलर टू PS। ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, दो ट्राइंगल हैं जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन, ब्लैक से लिख देते हैं, AB अपॉन PQ किसके बराबर होगा? BC अपॉन QR किसके बराबर होगा? CA अपॉन RB इज इक्वल टू AD अपॉन PS। ये मैंने जो शुरू के तीन चीजें लिखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो आप जानते हैं, फोर्थ और ऐड करी। तो इससे थ्योरम क्या बनी? इससे थ्योरम ये बनी, इससे एक चीज जो याद करने वाली बनी वो ये बनी कि दो ट्राइंगल्स में साइड्स सिमिलर होती हैं और उनका जो रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होता है। उसी के साथ साथ जो एल्टीट्यूड हैं, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैं, उनका रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर होगा। क्या आप सब लोगों ने ये बात मेरी सुन ली? यस सर। यस सर। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे पहले से ही। ठीक है, बोलिए, जानते हैं ना भाई पहले से ही बात? नहीं जानते आप लोग पहले से ये बात? How many of you know the things before I discuss with you? जानते हैं सब लोग इस बात को? जी सर। है ना? हाँ, तो ये थ्योरम है। ना सिर्फ एल्टीट्यूड बल्कि मीडियन भी, ना सिर्फ ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स भी, वो मीडियंस के साथ साथ आपके एल्टीट्यूड भी। ठीक है, ये दोनों, इन सब का रेशियो जो है वो सेम होता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एरिया, ये जो हमने एरिया निकाला पहले ट्राइंगल का, ये जो हमने एरिया निकाला है पहले ट्राइंगल का, तो हम इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, कितना दे रखा है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा? हाफ इंटू बेस। बेस हम ये ले लेते हैं BC, क्योंकि इसी की इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, BC इंटू AD। सब लोगों की ये बात समझ में आ रही है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये किसके बराबर दे रखा है? ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। बात समझ में आ रही है? ये किसके बराबर है? हाफ इंटू बेस हम ले लेते हैं, ये QR। ठीक है, हाफ इंटू QR। जब हमने बेस QR ली तो इसी का एल्टीट्यूड लेंगे, वो कौन सा है? वो है PS। वो किसके बराबर हो गया? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR इंटू PS इज इक्वल टू 36 बाय 81 इज इक्वल टू 4 बाय 9। समझ में बात आ गई क्या? बोलिए भाई। अब ध्यान से देखिए, अब इस रेशियो को ध्यान से देखिए, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR किसके बराबर है? AD अपॉन PS के बराबर है। एक AD अपॉन PS पहले से बैठा हुआ है यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा? अब आंसर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा AD अपॉन PS इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो AD अपॉन PS इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 2/3।
ठीक है, यही हमारा आंसर। ध्यान से देखिए, क्या यहां पर दे रखा है, देखिए इधर। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के? यस सर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरीके से। Now this is the next question. The question is the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of squares of corresponding sides under root of corresponding sides, corresponding angles, none of these. कौन सा आंसर है, जल्दी बताओ सर स्क्वायर ऑफ So square of corresponding side. यस, दिस इज द आंसर। यस सर। ठीक है, ये सिंपल थ्योरम है, कुछ नहीं है। अभी हमने यही तो किया है पिछले क्वेश्चन में। पिछला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए, जब हमने एरियाज का रेशियो लिया था, ये एरियाज का रेशियो था, तो हमने इसकी जगह ये रख दिया था। हम ये भी तो कर सकते थे कि इसकी जगह ये रख देते, तो क्या आ जाता है, ये बराबर आ जाता BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई QR का स्क्वायर। तो स्क्वायर रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर आ गया रेशियो ऑफ एरिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल डायरेक्ट एक तरह से थ्योरम है, इसको याद रखना है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। यहां पर एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, बी में एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, तो फिर आंसर हो जाएगा ए एंड बी। बात समझ में आई? करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी ऑप्शन में आपको सारी चीजें देखनी है पहले, कि ऐसा तो नहीं कि करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लिखा हुआ है नीचे कहीं। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। O is a point on side PQ of a triangle PQR. ठीक है, रिकॉर्डिंग है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। O is a point on a side PQ of a triangle PQR such that PO is equal to QO is equal to RO, then RS square is equal to PR and QR and all। ये चार ऑप्शन है, ये हमें इन ऑप्शन से हम एकदम से क्लिक नहीं कर पाएंगे चीज को। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, और फिगर बना के हम देखते हैं कि चीज है क्या बेसिकली। तो एक ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है। ये साइड पे देखिए PQ, तो इसको मैं नीचे रखता हूं, इसको यहां रखता हूं, क्योंकि इस पर हमें एक पॉइंट O बनाना है, एक पॉइंट O बनाना है। तो नेचुरल सी बात है, ये R हो जाएगी। बात समझ में आती है आप लोगों या नहीं? अब इस पर हमें एक पॉइंट बनाना है, यहां पर O। ये कौन सा पॉइंट है? ये O पॉइंट है, राइट? और ये पॉइंट इस तरीके से होगा कि PO, ये जो लेंथ है PO इज इक्वल टू QO, ये इसके बराबर हो जाएगी। और RO, यानी अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको R को O से ज्वाइन कर दें, तो ये तीनों साइड बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई या नहीं? बोलिए भाई। अरे बोलो भाई, जब बोलते क्यों नहीं? यस सर। ठीक है, अब देखो, मुझे तो पता है आंसर पहले से क्या होगा इसके अंदर, तो मैं आंसर से सॉल्व नहीं कर रहा हूं। जैसे इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तो ये एग्जैक्टली सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। ये सिमिलैरिटी का तो नहीं है क्वेश्चन। देखो, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल OQR की। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है? इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये। कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। बात सबके समझ में आ रही है? यस सर।
तो अगर इसकी वैल्यू में x लिख दूं, x डिग्री लिख दूं, तो ये भी x डिग्री होगी या नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, अब मैं दूसरे नंबर पर बात करता हूं, ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की? ये ORP की, ORP की बात करता हूं। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया या नहीं हो गया? तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। जरूरी नहीं है x के बराबर हो, तो हम इसको लिख दिया y। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो भाई। यस सर। समझ में आ रही? अब मुझे बताओ, ये एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 2x के। 2x माइनस 2x, ये वाला एंगल। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो भाई। यस सर। अगर ये 180 डिग्री माइनस 2x है, तो ये एंगल 2x के बराबर होगा या नहीं होगा? नहीं आ रहा समझ में। फिर से सुनो, अब मैं रेड पेन से बना रहा हूं, अभी कुछ मिटाऊंगा नहीं मैं। ये बताओ ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये 180 डिग्री माइनस 2x के बराबर होगा या नहीं होगा? ये x है, ये x है, तो x प्लस एंगल ROQ, ये 180 डिग्री बराबर होते हैं या नहीं होते? तो एंगल ROQ किसके बराबर होगा? ROQ बराबर होगा 180 माइनस 2x। भाई बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जी जी जी। अच्छा, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये 2x के बराबर होगा या नहीं होगा? ये वाला एंगल जी समझ में आ रहा है बेटा सब? ये एंगल, ये ग्रीन एंगल जो बनाया मैंने, ये 2x के बराबर होगा। अब देखो, इन तीनों एंगल को जोड़ दो, y प्लस 2x, ये किसके बराबर आ गया? 180 के बराबर आ गया या नहीं आ गया? जी सर। है ना? सबके समझ में आ रही है ये वाली बात? ये मैंने इक्वेशन जो लिखी है उसके लिए लिखी है, ये इस ट्रायंगल के लिए लिखी है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सिंपल सी बात लिखी है, ठीक है? बोलिए भाई। जी सर। तो एक तो ये वाला y, एक ये वाला y और एक ये वाला 2x, जब मैं इनको जोड़ता हूं तो 180 डिग्री मिलता है मुझे। अब y किसके बराबर? अब देखो, 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y किसके बराबर आ जाएगा? y आ जाएगा 90 माइनस x। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये जो y लिखा हुआ है, मैं जहां अब राइट से बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जो मैंने y लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस x लिख सकता हूं या नहीं? तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल r किसके बराबर हो जाएगा? ये r 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? यस सर। एंगल PRO प्लस एंगल ORQ इज इक्वल टू y प्लस x। y की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इट इज एंगल R। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आ गया? यस सर। तो एंगल R को मैंने किसके बराबर प्रूफ कर दिया? एंगल R को मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो ये आपके बेस हो गई, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये पूरी लाइन जो है ये यहां से लेके यहां तक ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो आंसर कौन सा आएगा? सॉरी, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। PQ का स्क्वायर कहां लिखा है? PQ का स्क्वायर कहीं लिखा है या नहीं लिखा? हाँ, ये लिखा है सेकंड वाले ऑप्शन में।
पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है सिंपल। तो आंसर इसका कौन सा जाएगा? पी आर। तो सिंपली मैंने जो इतनी जद्दोजहद करी है वो क्या क्या जानने के लिए करी है कि बेसिकली ये जो आर है, एंगल आर है, ये 90 डिग्री मैंने प्रूफ कर दिया। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो याद रखिए किसी हर राइट ट्राइंगल के अंदर अगर हर राइट ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री जो एंगल होता है, 90 डिग्री जो भी एंगल होता है, उसके अपोजिट साइड का बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, साइड के बराबर ही होता है। ठीक है, यानी जो साइड बाइसेक्टर है वो तो ये है, साइड बाइसेक्टर इज दिस वन। साइड बाइसेक्टर इस साइड के आधे के बराबर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। इससे ये बात याद रखनी है आप। ओके, बात सबके समझ में आ गई या नहीं आ गई?